नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नेपाल जैन जैड़ प्रदर्शन की 50 तस्वीरें। नेपाल में किस तरह बवाल की तस्वीरें आ रही हैं, रफ्तार में आपको नेपाल के आक्रोश की आग की 50 तस्वीरें आप दिखाते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। पूरे नेपाल में फैला आंदोलन। काठमांडू समेत कई जिलों में कर्फ्यू, कई शहरों में हिंसक हुआ आंदोलन। नेपाल के राष्ट्रपति का भी इस्तीफा। रामचंद्र पौडेल ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री ओली पहले ही दे चुके इस्तीफा। पूरी कैबिनेट के साथ सत्ता पक्ष की सभी सांसदों ने भी दिया इस्तीफा। जी मीडिया पर इस्तीफे की एक्सक्लूसिव चिट्ठी। विदेश भागने की फिराक में नेपाल के पीएम ओली। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर पर किया पथराव और आगजनी। नेपाल के राष्ट्रपति के प्राइवेट आवास को भी फूंका। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर लगाई आग। भारी हिंसा के बाद नेपाल सरकार का यूटर्न। ओली सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटाया। सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे प्रदर्शनकारी लोग। पीएम ओली के घर आगजनी की नई तस्वीर। पीएम ओली के निजी आवास को प्रदर्शनकारियों ने फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा गिराया। दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को फूंका। जमकर मचाया उत्पात। भीड़ ने की तोड़फोड़। मंत्रियों के आवास और ऑफिस में आगजनी के बाद बैकफुट पर सरकार। काठमांडू से निकलकर सुरक्षित जगह पर ओली को पहुंचाया गया। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने पीटा। भीड़ ने वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा। पीएम ओली के घर पर प्रदर्शनकारियों ने बोला हमला। पीएम ओली के घर पर फायरिंग की भी खबर। पीएम के निजी आवास पर फायरिंग की गई। काठमांडू में सरकारी अधिकारी ने भीड़ पर चढ़ाई गाड़ी। भागने के दौरान भीड़ ने गाड़ी रोका तो लोगों को रौंदा। वीडियो आया सामने। कई शहरों में प्रदर्शन। हिंसक होने के बाद काठमांडू छोड़कर भाग रहे मंत्री। कई बड़े मंत्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों का हमला। निजी आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री के आवास में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। काठमांडू में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़। नेपाल कांग्रेस का दफ्तर भी फूंका। प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। पीएम ओली के पार्टी ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। पार्टी ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। पूर्व पीएम शेर बहादुर के घर में घुसी प्रदर्शनकारियों की भीड़। प्रदर्शनकारियों ने घर में लगाई आग। घर में तोड़फोड़ भी की। ओली के इस्तीफे के बाद सेना ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों को बातचीत का दिया न्योता। हिंसा पर नेपाल के पीएम ओली का आया पहला बयान। घटना पर जताया दुख। स्वार्थी तत्वों पर घुसपैठ का आरोप लगाया। नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया। प्रदर्शनकारियों ने झलनाथ खनाल की पत्नी को जलाया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से बिगड़ते हालात। ट्रक के आगे लेटे नजर आए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के बीच जैन जैड़ प्रदर्शनकारी रील बनाते हुए नजर आए। पीछे हो रही थी आगजनी। आगे प्रदर्शनकारी बना रहे रील। नेपाल में पुलिस को भी निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी। काठमांडू में पुलिस की चौकी में आगजनी। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। नेपाल में प्रदर्शन के कारण हवाई यातायात प्रभावित। त्रिभुवन एयरपोर्ट को किया गया बंद। सेना को तैनात किया गया। नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगी आग। एयरपोर्ट घेरने की तैयारी में प्रदर्शनकारी। लोगों ने कहा देश छोड़ सकते हैं मंत्री। नेपाली संसद भवन में घुसे हजारों प्रदर्शनकारी। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। भीड़ ने की तोड़फोड़।
नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, सेना के जवानों ने की प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर फायरिंग, कई लोगों के घायल होने की आशंका। नेपाल में बिगड़ते हालात पर भारत की नजर, विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने के निर्देश, प्रदर्शनकारियों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। नेपाल के कई शहरों में हिंसक हुआ प्रदर्शन, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की आगजनी, जमकर मचाया उत्पात। नेपाल के 7 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू, प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश, कई शहरों में सेना को तैनात किया गया। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, हिंसा में शामिल लोगों की तलाश कर रही है पुलिस, छात्रों को ढूंढकर मारी जा रही है गोली। काठमांडू में कई हॉस्टलों में पुलिस की छापेमारी, कई छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल से उठाया, उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। नेपाल में बवाल के पीछे रैपर पर मास्टरमाइंड होने का शक, काठमांडू के मेयर भी हैं रैपर बलेन शाह, प्रदर्शन का किया खुलेआम समर्थन। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ी लोहे की रेलिंग, 20 सड़क पर रेलिंग को किया खड़ा, हेलमेट पहले नजर आए कुछ प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल संसद भवन के बाहर सेना की तैनाती, पूरे नेपाल में सभी संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। पूरे नेपाल में फैला जैन जेड प्रोटेस्ट, नेपाल के अलग अलग हिस्सों में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प, काठमांडू के बाद ललितपुर में भी लगाया गया कर्फ्यू। काठमांडू में हिंसक भीड़ ने कई मंत्रियों के आवास को बनाया निशाना, कमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री गुरुंग के घर में भी आग लगाई। नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन, पुलिस की कार्रवाई में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ था यह प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने की फायरिंग, गोली लगने से 20 की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। नेपाल के कई इलाकों में पुलिस की बर्बरता, घरों और दुकानों में घुसकर पुलिस ने लोगों को पीटा, वीडियो आया सामने। नेपाल पुलिस ने घर के अंदर चलाई गोली, घर में मौजूद बच्चों की मौत हुई, गोली चलाते वीडियो आया सामने। नेपाल पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर एक स्टूडेंट को मारी गोली, युवक की हुई मौत, लोगों में भारी आक्रोश। प्रदर्शनकारियों के साथ नेपाल पुलिस का अमानवीय व्यवहार, युवक के गले पर पैर रखकर मारने का वीडियो आया सामने। सरकार के सहयोगी पार्टियों के ठिकाने को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी, यूएमएल पार्टी के ऑफिस पर लोगों का कब्जा, जमकर की तोड़फोड़। नेपाल में प्रदर्शनकारी की मौत के बाद एक्शन में आए ह्यूमन राइट्स संगठन, हत्या की जांच की मांग। नेपाल में जैनची के प्रदर्शन के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर कर्फ्यू, वीरगंज बॉर्डर को सील किया गया। नेपाल में हिंसा के बाद भारत ने बॉर्डर पर तैनात एसएसबी को किया अलर्ट, नेपाल और भारत के बीच आवाजाही बंद, भारत में अरेरिया में भी अलर्ट। नेपाल में बवाल के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, नेपाल में हो रहे प्रदर्शन पर एजेंसियों की पैनी नजर। नेपाल में हिंसा के बीच निकली बारात, दूल्हे शहनवाज ने पैदल बॉर्डर किया पार।